एक एक नंबर की बहुत ज़्यादा वैल्यू है। इनफैक्ट सेम मार्क्स पे ही इतने हज़ारों बच्चे हैं इस बारी। तो अगर आप सच में करना चाहते हो, अपने ड्रीम मेडिकल कॉलेज में जाना चाहते हो, एक डॉक्टर की लाइफ जीना चाहते हो, तो ये 4 महीने आपके लिए बहुत 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 सफिशिएंट है। हेलो नमस्ते एवरीवन, दिस इज गुंजन नागपाल, अ थर्ड ईयर MBBS स्टूडेंट एट UMMC एंड सफ्दरजंग हॉस्पिटल न्यू दिल्ली। एंड इन दिस वीडियो आई विल शेयर कि आपको अपने नीट के एग्जाम के लिए 4 महीने रह गए हैं, तो उसके लिए अब आपकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए वो सब आई विल शेयर इन दिस वीडियो। सो सबसे पहले तो आपको द फर्स्ट पॉइंट इज कि आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, बिकॉज स्ट्रेस लेने से जो आपको आता होता है आप वो भी भूल जाते हो, एग्जाम में हड़बड़ाहट हो जाती है। एंड बेसिकली नीट का एग्जाम जो है वो इंटेलिजेंस से ज़्यादा मेंटल स्टेबिलिटी का टेस्ट होता है कि आप एग्जाम देते वक्त कितना आप मेंटली उस चीज़ को ले पा रहे हो या नहीं ले पा रहे हो। कुछ बच्चों को आता बहुत ज़्यादा है, बट एग्जाम टाइम पे वो प्रेशर नहीं झेल पाते हैं, आते हुए क्वेश्चंस भी गलत कराते हैं और यहाँ से वो यहाँ पे आ जाते हैं। जबकि जिन लोगों ने बहुत ही एवरेज सा पढ़ा होता है, रेगुलर पढ़ते हैं, बट वो स्टेबल रहते हैं मेंटली एग्जाम टाइम पे, तो वो ज़्यादा सोच पाते हैं। तो जो नहीं क्वेश्चंस भी किए होते हैं ना उन्होंने, वो भी कहीं ना कहीं दिमाग लगा के वो कर लेते हैं और उनका स्कोर फिर यहाँ से यहाँ आ जाता है। सो आई बिलीव दिस इज अ गेम ऑफ मेंटल स्टेबिलिटी more than practicing and intelligence, that is also included, but मेंटली स्टेबल रहना, उस टाइम पे मेंटली फिट रहना इज मोर इम्पॉर्टेंट। सो अब 4 महीने रह गए, तो आपको आई थिंक एक मॉक टेस्ट पर डे या इन ऑन ऑल्टरनेट डेज आपको देना स्टार्ट कर देना चाहिए इस टाइम पे। एंड अब बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये डाउट रहता है कि मैम सिलेबस तो रिवाइज हुआ नहीं है, तो मॉक टेस्ट कैसे दें। देखो यार, सिलेबस ऐसे तुम्हारा कभी भी रिवाइज नहीं होगा। तुम्हें सपोज तुम्हारे क्लास में एक बार सिलेबस रिवाइज हो गया, तो तुम एक हफ्ते का टारगेट बनाओ, जो तुम्हारे सबसे वीक टॉपिक्स हैं तुम उसको पकड़ो उस एक हफ्ते में, और हर सब्जेक्ट को आपको इक्वल इंपॉर्टेंस देनी है। ऐसा नहीं कि आप सारा सब्जेक्ट बायो में दे रहे हो, केमिस्ट्री फिजिक्स बिल्कुल छूट जा रही है, या सिर्फ फिजिक्स में दे रहे हो, केमिस्ट्री बायो छूट जा रही है। हर एक सब्जेक्ट की इक्वल इंपॉर्टेंस है। बायो थोड़े ज्यादा नंबर की आती है तो उसको सारे ज्यादा पढ़ते हैं, बट ऐसा नहीं है। बायो आसान होती है तो हम उसको अगर कम टाइम भी देंगे, अगर हम इफेक्टिव स्टडी करेंगे, तो हम उसमें भी फुल मार्क्स ला सकते हैं। ज्यादा हमें चाहिए होता है कैलकुलेशंस अपनी स्ट्रॉन्ग करने के लिए, तो इसलिए हमें अपना फिजिक्स और केमिस्ट्री में ज्यादा अपना ध्यान देना पड़ेगा। तो आप अपने वीक टॉपिक्स कर लो, और हफ्ते के एंड पे, स्टार्टिंग में आप हफ्ते के एंड में संडे को एक मॉक टेस्ट दो। उस मॉक टेस्ट से आपको ये पता चल जाएगा कि आपके कौन कौन से टॉपिक्स वीक हैं। जो जो टॉपिक्स वीक हैं आप उसको अलग से मार्क कर लो, और नेक्स्ट वीक आप उस टॉपिक्स को कंप्लीट करो जहां से आपके सबसे ज्यादा क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं। एंड उस वीक के एंड पे जो संडे आएगा, तब आप फिर से एक मॉक टेस्ट दो, और फिर देखो कि आपने जो इस हफ्ते में पढ़ाई की है, जो आपने मुश्किल टॉपिक्स अपने अकॉर्डिंग खत्म किए हैं, आपको अच्छे से समझ में आए हैं या नहीं आए हैं। वो तभी पता चलेगा जब आप किसी पिछले साल का या कोई मॉक टेस्ट का पेपर सॉल्व करोगे और आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे होंगे। अगर नहीं हो रहे, मतलब आपको और प्रैक्टिस करने की जरूरत है। ऐसे हर हफ्ते आप अपने अकॉर्डिंग जो आपके मुश्किल टॉपिक्स है उसे कवर करोगे और एक टेस्ट दोगे, तो आपको पता चलता रहेगा कि आपको किस टॉपिक पे अभी और काम करने की जरूरत है और कौन सा टॉपिक आपका अच्छे से रिवाइज होता जा रहा है। दूसरा, जो याद करने के टॉपिक्स हैं, जैसे कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और बायो के कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, जहाँ से क्वेश्चंस बहुत ही सिंपल आते हैं बट बच्चे नहीं करते क्योंकि उन्हें बहुत डिफिकल्ट लगता है, जैसे कि मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, अनाटमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, ऐसे ऐसे चैप्टर्स। और जो बायोडाइवर्सिटी वाले चैप्टर्स हैं, जो पूरा एक यूनिट है ट्वेल्थ क्लास के एंड में, तो बच्चे उसे नहीं पढ़ते हैं, बट वहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं, बहुत ही ईजी क्वेश्चंस आते हैं, और हर बार आते ही आते हैं, मतलब डेफिनेट क्वेश्चंस आते हैं। तो आप उनको बार बार पढ़ो। अगर आपको एक चीज नहीं याद हो रही है तो वो लिख के अपने दीवार पे लगाओ, अपनी स्टडी टेबल पे लगाओ, जब भी आप उठो बैठो सो, ताकि वो आपको आपकी आंखों के सामने रहे और आप उसे बार बार देख सको, बार बार याद कर सको। दूसरा, जब आपके 2 महीने रह जाएंगे, तब आपको डेली 2 टेस्ट देने हैं एक दिन में, क्योंकि तब तक आपके अकॉर्डिंग आप अपने सारे मुश्किल टॉपिक्स कर चुके हो, और जो टॉपिक्स आपने नहीं किए वो आपको टेस्ट के थ्रू रिवाइज होते रहेंगे। क्योंकि पेपर से एक दिन पहले भी यही होता है कि हमें ऐसा लगता है कि हमारा ये रह गया, हमारा ये रह गया, बट जब आप टेस्ट सॉल्व करते हो तो आपका रिवीजन उन टेस्ट के थ्रू ऑलरेडी हो रहा होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि इस टाइम पे आपको बहुत सारे सोर्सेज को रेफर नहीं करना है। आपको अपना सोर्स एक ही रखना है और क्वेश्चन सॉल्व करने का सोर्स एक रखना है। मतलब रीडिंग सोर्स आपका सिर्फ एनसीईआरटी होना चाहिए, या जिस कोचिंग में आप पढ़ रहे हो, या जो आपने पूरा साल अब तक नोट्स बनाए हैं वही आपका सोर्स होना चाहिए। इस टाइम पे आप किसी और सोर्स पे ना जाओ। और आई विल नॉट प्रेफर कि आप कोई कोचिंग का मॉड्यूल रीड करो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। आई से कि आप उसको करना चाहिए, बट रीड नहीं करो, क्योंकि इन केस आगे पेपर में कुछ भी ऐसी
कुछ ऐसा कंफ्यूजन रहता है, तो एनटीए विल ऑलवेज रेफर टू एनसीईआरटी कि एनसीईआरटी में क्या लिखा है। तो आप हमेशा एनसीईआरटी को ही अपना सोर्स मानो, उससे ही क्वेश्चन सॉल्व करो। और इन द प्रीवियस ईयर्स ट्रेंड ये है कि पेपर ज्यादा से ज्यादा सिंपलर आ रहा है, एनसीईआरटी बेस्ड आ रहा है। तो आप अपने सोर्सेज को कम करो और एक ही सोर्स को मल्टीपल टाइम्स रीड करो, मल्टीपल टाइम्स क्वेश्चन सॉल्व करो जो प्रीवियस ईयर आ रखे हैं। और एक अपनी ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज ले लो अगर आपने नहीं ली है, ताकि आपको ये पता चले कि आप बहुत सारे बच्चों में कहाँ स्टैंड करो। अपनी कोचिंग में आपको पता है कि आप फर्स्ट हो, सेकंड हो, या जितने भी नंबर पे हो, बट आपको एक ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज जरूर लेनी चाहिए ताकि आपको पता चले कि मेरे कोचिंग के बाहर भी जो बच्चे हैं उनमें मैं कहाँ स्टैंड कर रहा हूँ, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। ताकि ना आपका कॉन्फिडेंस कम हो ना आपका ज्यादा हो, आपको पता हो कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो, और ये पता होना बहुत जरूरी है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये आती है, तो टाइमर लगा के आपको सॉल्व करना है अपना टेस्ट को। 3 घंटे का टाइमर या जितना भी आप सॉल्व करो, डिपेंडिंग ऑन कि आप एक सब्जेक्ट सॉल्व कर रहे हो या पूरा पेपर सॉल्व कर रहे हो या आप मॉक टेस्ट कोई पार्ट टेस्ट सॉल्व कर रहे हो, डिपेंडिंग ऑन द टाइम लिमिट आप अपना टाइम सेट कर लो। एंड उस टाइम में आपको अपना रिवीजन टाइम भी छोड़ना, आपको इस तरीके से अपना टाइम प्लान करना है। तो सबसे पहले मैं क्या करती थी कि मैंने सबसे पहले क्वेश्चन पेपर पूरा ऊपर ऊपर से देख लिया, मुझे पता चल गया कि अच्छा इस पेपर में ये वाला पार्ट टफ आया, मुझे यहाँ टाइम लगने वाला है। तो सबसे पहले मैं उस सेक्शन में जाती थी। सपोज एक सेक्शन में बायो बहुत लेंथी आ रहा है, बहुत सारे डायग्राम्स दिख रहे हैं, अलग अलग मैच द कॉलम दिख रहे हैं, तो मैं सबसे पहले बायो करूंगी, उसके बाद केमिस्ट्री फिजिक्स करूंगी। अगर किसी मुझे पेपर में लग रहा है फिजिक्स के बहुत लेंथी लेंथी क्वेश्चन है, मुझे पढ़ने में इतना टाइम लग जाएगा, तो सबसे पहले फिजिक्स करूंगी, फिर केमिस्ट्री बायो करूंगी। तो मेरी स्ट्रैटेजी ये होती थी। और मैं हमेशा आखिरी का 20 मिनट या 25 मिनट बचाती थी उन क्वेश्चंस के लिए जो मुझे जिनमें मुझे बहुत टाइम लग गया है, या जो छूट गए हैं बीच में, या मुझसे नहीं हो रहे, कैलकुलेशन बहुत ज्यादा है, या फिर रिवीजन के लिए। तो मेरे नीट में एक्चुअल में ये हुआ था कि 2 क्वेश्चंस जब मैं रिवाइज कर रही थी तब मुझे पता चला कि मैंने वो गलत कर रखे हैं, और तब मैंने उन्हें सही किया। जैसे कि एक वो प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन था, एंड उसमें दे रखा था एंगल विद द वर्टिकल इज थीटा, और मैं जनरली जो हमें पढ़ाया जाता है वो था एंगल विद द हॉरिजॉन्टल इज थीटा। तो बट और मैंने फ्लो में थीटा जो हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल है वो ही ले दिया था। बट जब मैंने अपना पेपर रिवाइज किया, मैंने दोबारा से क्वेश्चन पढ़ा अलग से अच्छे से, तो फिर मैंने रियलाइज किया कि वो एंगल विद द वर्टिकल दे रखा है, एंड जस्ट अपोजिट मेरा फिर आंसर आ गया। तो और ऐसा है कि आप नहीं अफोर्ड कर सकते कि आपका एक भी क्वेश्चन बेमतलब गलत हो, क्योंकि यहाँ पे एक एक नंबर की बहुत ज्यादा वैल्यू है। इनफैक्ट सेम मार्क्स पे ही इतने हजारों बच्चे हैं इस बारी, क्योंकि कंपटीशन का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स जो है वो हर साल बढ़ रहे हैं, और पेपर जो है वो बहुत ज्यादा आसान आता जा रहा है। तो दोनों तरफ से ही यही चीज है। तो आपको ये मेक श्योर करना है कि आप कोई भी ऐसी सिली मिस्टेक ना करो जिसकी वजह से आपको बहुत सारे नंबर्स का लॉस हो जाए। इनफैक्ट एक भी नंबर का लॉस नहीं होना चाहिए। और नाउ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज कि आपको प्रैक्टिस कैसे करनी है। 3 घंटे का टाइमर हमने लगा लिया, हमने रिवीजन के लिए भी टाइम बचा लिया। अब आपको एक OMR लेनी है। सेंटर पे जो आप टेस्ट दोगे उस पर तो OMR प्रैक्टिस होती है, बट जो आप मॉक टेस्ट दोगे आप OMR का प्रिंट आउट निकलवा लो। जब आप पूरा मॉक टेस्ट दोगे, पूरा टाइम लगाओगे, तो आपको जो फिल करनी है आंसर्स वो अपनी OMR पे ही फिल करनी है, ताकि आपको पूरा एक एग्जाम का माहौल जो है वो क्रिएट हो जाए। आपको ऐसा करना है, तो आपको OMR पे ही फिल करना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों की OMR ही गलत हो जाती है, एंड फिर हम उसको ठीक भी नहीं कर सकते। एक बार जो भर दिया वो भर दिया, तो ये गलती ना हो इसके लिए आपको OMR पे ही अपनी प्रैक्टिस करनी है। और अभी ऐसा है कि आपको ऐसा लग रहा है कि 4 महीने रह गए हैं, मैंने पूरा साल नहीं पढ़ा तो मुझसे कुछ हो नहीं पाएगा। 4 महीने बहुत होते हैं अगर आप पूरा मन लगा के अच्छे से पढ़ो, फोकस होके पढ़ो, और आपकी कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है। और 1 साल भी बच्चों को कम पड़ जाता है अगर वो इधर उधर की बातें करते हैं, इधर उधर का सोचते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं। तो अगर आप सच में करना चाहते हो, अपने ड्रीम मेडिकल कॉलेज में जाना चाहते हो, एक डॉक्टर की लाइफ जीना चाहते हो, तो ये 4 महीने आपके लिए बहुत 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 सफिशिएंट है। जस्ट स्टे फोकस्ड, अपनी जो भी डिस्ट्रैक्शंस है उन सबको खत्म करो। अगर आप फोन ज्यादा यूज करते हो, फोन का टाइम कम करो, रील्स वगैरह, यूट्यूब शॉर्ट्स ये सब स्क्रॉल करना कम करो। और आई वुड सजेस्ट कि आप दिन में थोड़ा टाइम अपनी फिजिकल एक्टिविटी को भी दो, ताकि आपका माइंड और ज्यादा शार्प हो सके, थोड़ा ज्यादा तेज काम कर सके, आपका पढ़ाई में मन ज्यादा लग सके, और आपको थकावट कम हो, और जब आप सोने जाओ तो आपको नींद भी अच्छी आ जाए। क्योंकि ऐसा होता है कि हमें कभी कभी टेंशन की वजह से रात में हम बस ऐसे सोए रहते हैं, हमें नींद नहीं आती है। वो सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि हमारे दिमाग पे पीछे कहीं ना कहीं ये चल रहा होता है कि हमारा रिजल्ट क्या आएगा, हम होंगे कि नहीं होंगे सिलेक्ट। तो आप अच्छा अपना करो, ठीक है। अगर आप मेहनत कर रहे हो तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, जरूर हो जाएगा, ठीक है।
और ऐसा नहीं सोचना कि अभी नहीं होएगा तो अगले साल कर लेंगे। अगर आप ऑलरेडी अपने दिमाग को एक ऑप्शन दे रहे हो ना कि इस बार नहीं तो अगली बार, तो दिमाग फिर उसी हिसाब से काम करेगा। आपका इस बार नहीं होगा तो आप बस ये सोचो कि मेरा अगर होगा ना तो इसी बार होगा और मैं करके दिखाऊंगा या दिखाऊंगी, तो फिर होएगा। अगर आप पहले से एक ऑप्शन क्रिएट कर रहे हो ना कि इस बार तो देख लेते हैं, अगली बार कर लेंगे, अगली बार पूरा साल मेहनत करके पढ़ेंगे, ऐसा नहीं होता। अभी भी आपके पास बहुत टाइम है, 4 महीने बहुत होते हैं। आप बेसिक से स्टार्ट करो, क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करो, ठीक है, रीडिंग कम करो और क्वेश्चन ज्यादा सॉल्व करो। अपनी गलतियां, खुद की गलतियां ज्यादा निकालो, क्योंकि खुद की गलतियां अगर आप निकालोगे तो आपको ज्यादा याद रहेगा। सो दैट वाज ऑल बाय माय साइड। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड इफ यू लाइक द कंटेंट, please like it, subscribe my channel and share it. Thank you so much and all the best.